जब एक समय था कि माताओं बहनों के लिए इस देश में संतों की कमी नहीं थी, इस देश में विद्वानों की भी कमी नहीं थी, इस देश में सुधारकों की भी कमी नहीं थी। मैं इसलिए लगा रही हूं कि थोड़ी देर के लिए आपको पीछे की ओर ले जा रही हूं। लेकिन वो समय ऐसा था कि जब मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार, तरह तरह की युक्तियां बोल रहे थे। अधम से अधम, अधम अति नारी, अवगुण अष्ट नारी उर रही। नारी की छाया परत अंधा होत भुजंग, उस नर की क्या गति जो नित नारी संग। किसी ने कहा कि इसको जितना पीटो उतना अच्छा, किसी ने कहा कि जैसे ढोल को पीटा जाता है। हालांकि आज कल लोग इसमें सुधार कर रहे हैं, मैं उधर नहीं जा रही हूं। तो वैसे ही पैरों की जूती, नरक का दरवाजा, बहुत सारी उक्तियां जिस समय इस देश में प्रचलित थी, तो एक योगी, एक सुधारक, एक विचारक, एक संत ऐसा आया कि जब उसने देखा कि एकमात्र शक्ति, जिसको हम मां कहते हैं, जिसको हम बहन कहते हैं, जिसको हम बेटी कहते हैं, उसके लिए ये सब बोला जाता है, बस हृदय पिघलने लगा। अनेक वेद मंत्रों के प्रमाण दिए और कहा कि ये नारी तो बड़ी पूजनीय है, ये मातृशक्ति तो बहुत ही वंदनीय है। ईश्वर के बाद यदि किसी का स्थान है तो वो एक मां का है, एक नारी का है। ये अंतर था दूसरे सुधारकों और ऋषि दयानंद में। नारी शिक्षा की बात, और मैं तो कहूं कि आप खुद सोचो, आज आपको लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन एक वो समय था तब भी लोग कह रहे थे कि माताओं बहनों को, अभी मैंने गायत्री मंत्र बुलवाया आपसे, लेकिन उस समय भी लोग कह रहे थे कि माताओं बहनों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, हवन करने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, कोई भी कर्म कांड ये नहीं करा सकती। उस समय भी कह रहे थे। और मैं देख रही हूं उस समय ऋषि दयानंद ने कहा कि क्यों नहीं है, गायत्री मंत्र हर का अधिकार है, हर व्यक्ति बोल सकता है, माताएं बोल सकती हैं, बहनें बोल सकती हैं, बच्चे बोल सकते हैं, संध्या सब का अधिकार है, हवन सब कर सकते हैं, वेद मंत्र सब बोल सकते हैं। लेकिन एक समय था स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। और यदि ये पढ़े तो क्या फरमान जारी कर दिए गए थे कि इनकी अगर वेद मंत्र का उच्चारण करें तो इसकी जिह्वा को काट लो इनकी को, और यदि इसका श्रवण करें तो कान में शीशे भर दो। लेकिन वो ऋषि दयानंद जिनकी मैं बात कहने जा रही हूं, ऋषि दयानंद ने आकर के देखा तो उन्होंने वेद मंत्रों के उदाहरण ही प्रस्तुत किए प्रमाण में, और कहा यथे मां वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। जो वेद की वाणी है वो सबके लिए है, स्त्री भी पढ़ सकती है, शूद्र भी पढ़ सकता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जैसा कि उस समय कुछ तथाकथित लोगों ने उसको केवल अपने तक सीमित कर रखा था, और मैं आज भी देखती हूं। आज ये आपने देखा होगा, हमारी जो बहनें हैं कर्मकांड करा रही हैं, बड़े बड़े यज्ञों में ब्रह्मा के पद को सुशोभित करती हैं, हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। लेकिन आज भी आपने ये विवाद का विषय देखा होगा, आज भी बहुत से लोगों को नमक मिर्च लगती है कि बहनें क्यों वेद मंत्र बोलती हैं, बहनें क्यों यज्ञ में ब्रह्मा पद पर सुशोभित होती हैं, ये यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती, ये कोई संस्कार न कर सकती हैं, न इनका कराना चाहिए। तो ऋषि दयानंद की आप ऋणी हो कि ऋषि दयानंद ने आपको ये सब जब लोगों को देखा तो उनको धिक्कारा, दुत्कारा और वेद के प्रमाण प्रस्तुत करके कहा कि माताएं बहनें इस हर कार्य को कर सकती हैं। और आपने देखा गुरुकुलों के अंदर आज कितनी हमारी बहनें
वेद मंत्रों का पाठ कर रही हैं। आज हमारी कितनी बहनें बड़े बड़े यज्ञों में ब्रह्मा के पद को सुशोभित कर रही हैं। ये दया किसकी है? किसकी है ये दया? ऋषि दयानंद की। ऋषि दयानंद की ये दया है कि उन्होंने मातृशक्ति को समझा। बाकी तो लोग अनेक लांछन, अनेक प्रकार से मातृशक्ति को अपमानित कर रहे थे।